बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सबसे बड़ा सहयोगी दल जेडीयू अब बीजेपी से खफा। केसी त्यागी का सरकार पर फूटा गुस्सा। उन्होंने बोला, गांधी जी 1948 में नहीं मरे, उनकी हत्या रोज हो रही है, नफरत बढ़ रही है। सरकार से कई सवाल किए और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने बोला, अरुणाचल भी हमारा है, नागालैंड भी हमारा है। देश नफरत और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। क्या बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक है? हालांकि ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल केसी त्यागी, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक चैनल के डिबेट शो में देश में हो रहे नफरती हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है और सरकार से सवाल किया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच सब ठीक है? क्या बीजेपी से जेडीयू अपना समर्थन वापस लेना चाहती है? गांधी जी 1948 में नहीं मरे, क्योंकि अगर मरे होते तो नफरत इतनी बेखौफ ना होती। ये देश आज एक अजीब मोड़ पर खड़ा है, जहां तिरंगे के रंग तो दिखते हैं, आपसी भरोसा धुंधला पड़ता जा रहा है। जहां सवाल पूछना बगावत कहलाता है और चुप रहना राष्ट्रभक्ति। जहां नक्शे तो एक हैं, लेकिन लोगों को हिस्सों में बांट दिया गया है। अरुणाचल भी हमारा है, नागालैंड भी हमारा है। फिर कुछ लोग पराये कैसे हो गए? जब नफरत की भाषा सामान्य हो जाए तो समझ लीजिए, खतरा भाषणों में नहीं, नीतियों में है। आज ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, आज ये सवाल सत्ता के सहयोगी पूछ रहे हैं। और जब सत्ता के अपने ही आईना दिखाने लगे तो समझिए तस्वीर बदलने वाली है। केसी त्यागी का बयान, गांधी 1948 में नहीं मरे, उनकी हत्या रोज हो रही है। और ये सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ एक बयान है या बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी की बेचैनी का ऐलान? देश नफरत और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा है। केसी त्यागी कहते हैं, अरुणाचल भी हमारा है, नागालैंड भी हमारा है। यानी देश कोई प्रोजेक्ट मैप नहीं जिसे सुविधा के हिसाब से रंग दिया जाए। ये वो बातें हैं जो आमतौर पर विपक्ष कहता है, लेकिन आज ये आवाज सत्ता के आंगन से उठी है। जब घर का सदस्य ही कह दे कि घर में दरारें हैं तो दीवारें दोषी हैं या बोलने वाला। सोचिए, अब जेडीयू नेता के सवाल पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक चल रहा है? आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अर्चना चौबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी को बड़ा झटका, सबसे बड़ा सहयोगी जेडीयू अब खफा। केसी त्यागी का फूटा गुस्सा। गांधी जी 1948 में नहीं मरे, उनकी हत्या रोज हो रही है, नफरत बढ़ रही है, कड़ी कार्रवाई करो। अरुणाचल भी हमारा, नागालैंड भी हमारा। देश नफरत और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा है। इसी के साथ कई यूजर्स ने ये सवाल उठाए हैं। एक बार आप देखिए तस्वीर, सारे यूजर्स के आप पोस्ट देखिए। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार में जेडीयू केवल सहयोगी नहीं, एक बैलेंसिंग व्हील रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये व्हील अब ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है? नाराजगी जब किसी चैनल की डिबेट में सामने आए तो समझिए राजनीति में मौसम बदल रहा है। गांधी का नाम सिर्फ नोटों और मंचों पर रह गया है, उनके विचार वो अब असुविधाजनक हो चुके हैं। नफरत बढ़ रही है, ये कहना कोई देशद्रोह नहीं है, ये हकीकत है। देश में सब कुछ सबका है, बस साथ नहीं है सबका। केसी त्यागी का अरुणाचल नागालैंड कहना, क्योंकि जब देश को हम और वो में बांटा जाता है तो सबसे पहले किनारे कौन होता है? पूर्वोत्तर आदिवासी अल्पसंख्यक, यानी वो जो वोट बैंक नहीं, सिर्फ आंकड़े समझे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत ने देश में फैले नफरत को सबके सामने ला दिया। एक होनहार बेटा जो पढ़ने आया था लेकिन लौट कर नहीं जा सका। जब कोई पूर्वोत्तर से मरता है तो वो खबर बनती है, राष्ट्रीय शर्म नहीं। सवाल उठे, क्या सुरक्षा थी? क्या सिस्टम जागा? या फिर ये भी एक अलग पहचान की चुप मौत थी? सरकार कहती है देश सुरक्षित है, लेकिन एंजल की मौत पूछती है किसके लिए? कैमरे जब तक हो संवेदनाएं ऑन रहती है, कैमरे हटते ही फाइल बंद। केसी त्यागी का बयान बीजेपी के लिए चेतावनी है और देश के लिए संकेत।
सत्ता में सहयोगी होना सहमति का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी ये मजबूरी भी होती है, और जब मजबूरी बोलने लगे तो बदलाव दूर नहीं होती। नफरत की राजनीति से देश नहीं चलता। गांधी को मारना बंद करना होगा, हर दिन हर बहस में। तो वही दूसरी तरफ इंजला चकमा की सिर्फ एक नाम नहीं, वो सवाल है जो सत्ता से जवाब मांगता है। क्योंकि जब सहयोगी भी आईना दिखाने लगे तो तस्वीर बदलने में देर नहीं लगती। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? क्या जेडीयू और बीजेपी में वाकई में सब ठीक है? आपको क्या लगता है इस खबर पर? क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केसी त्यागी ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं। इससे पहले इंडिगो संकट में भी केसी त्यागी ने सवाल उठाए थे। जिस तरह से उनकी बेटी से इंडिगो के टिकट के लिए ज्यादा पैसे लिए गए थे, उस पर सवाल उठाए थे। और ये कोई पहला मौका नहीं है। ये लगातार केसी त्यागी लगातार सवाल उठाते रहते हैं सरकार की नीतियों पर, सरकार के कामों पर। लेकिन आपको क्या लगता है? क्या जेडीयू और बीजेपी में सच में सब चंगा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।